ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की चौथी राशि के बारे में। जी हां, चंद्रमा की एकमात्र राशि मैं बात करने वाला हूं कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन चंद्रमा की एकमात्र राशि है कर्क। अब लगन राशि का मतलब होता है कि आप कुंडली खोलिए, सेंटर पे जहां पर ल लिखा है वो होगी आपकी लगन कुंडली। और 1 अक्टूबर को कैसे थे नवग्रह और कैसा रहेगा कर्क लगन के लिए अक्टूबर का ये महीना, आज मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप अभी नजरों के सामने देख सकते हैं, 1 अक्टूबर को नवग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। आपके वृषभ राशि में मंगल विराजे थे, आपके उस पराक्रम स्थान में, यानी कि आपके तीसरे घर में त्रय ग्रह योग सूर्य बुध शुक्र का देखने को मिला था। केंद्र में राहु केतु का प्रभाव देखने को मिला है। शनि के साथ में आपके लगन के मालिक चंद्रमा पंचमेश होकर के विराजे थे 1 अक्टूबर को। और भाग्येश गुरु वक्री अवस्था में देखने को मिले थे। तो नवग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। यहीं पर अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करता हूं और एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। देखिए, नवग्रह की परिस्थिति बड़ी सपोर्टिव है। इस महीने में आपके ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस, आपकी अचीवमेंट, जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं आपको उसमें बरकत यानी प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। तुरंत ओवरनाइट मिरेकल नहीं होंगे, लेकिन नवग्रह आपको ज़बरदस्त पॉजिटिव वे में सपोर्ट करने वाले हैं। कैसे? देखिए, बुध अभी माफ़ कीजिएगा, बुध अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और जल्दी ही वो मार्गी हो जाएंगे। शुक्र बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। आने वाले दिनों में वो तुला राशि में जाकर के ही बड़ी अच्छी पोजीशन में चले जाएंगे और मालो नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं पर शनि सप्तम भाव में बैठे और शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और 23 अक्टूबर को वो वक्री अवस्था को छोड़ करके वो मार्गी अवस्था में चलेंगे, यानी कि उल्टी चाल छोड़ते हुए वो सीधी चाल कुंभ राशि की तरफ वो अग्रसर करने वाले हैं। तो ऐसी रहेगी कुछ नवग्रह की परिस्थिति। अर्थात अब मैं बात करना चाहूँगा प्रोफेशन और कुछ चुनिंदा वर्किंग प्रोफेशन बिजनेसमैन व्यक्तियों के लिए। देखिए, आप लोहे संबंधित काम कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरर है, आप बिल्डर है, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, आप क्रूड ऑयल के साथ साथ अगर आप रोड ट्रांसपोर्टेशन संबंधित कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसे कामों में आपको ज़बरदस्त आर्थिक फायदा देखने को मिलने वाला है। मेरी बात को आप नोट करिए। उसके साथ साथ अगर आपके कोई गवर्नमेंट के पेंडिंग काम बाकी है, जिसकी डेडलाइन जा चुकी है, आने वाली है, तो याद रखिए उसको डिले ना करिए। टेक एंड फॉर ग्रांटेड, यानी कि उसको अन्यथा ना लीजिए, तुरंत उसको निपटा दीजिए, वरना आने वाले दिन में आपको तकलीफ हो सकती है। अब मैं बात उसके साथ साथ आप अगर आईटी या ब्रोकरेज से संबंधित, चाहे वो किसी भी चीज़ का वो ब्रोकरेज काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हो, आईटी और ब्रोकरेज, इन 3 वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका पैसा अगर कहीं पे अटका हुआ है तो ये सही समय है, पैसा निकल जाएगा और पैसे का रोटेशन भी बार बार होगा। साथ साथ आप आईटी प्रोफेशन में है, आप आईटी प्रोफेशन में है, उसके साथ साथ आप ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, आगे पैसे अगर आपके अटके हुए हैं लंबे समय से, तो इस महीने पूर्ण संभावना है कि आपके अटके हुए पैसे वापस आएंगे। और वही पैसा अगर आप मार्केट में फिर से लगाएंगे तो वो आपके रोटेशन में ज़बरदस्त आपको उन्नति और प्रगति वाला वक्त ज़रूर दिलाएगा। उसके साथ साथ अगर आप एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप से संबंधित काम कर रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो भी आपको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ देखने को मिलने वाला है। अब मैं आगे बात करना चाहूँगा नौकरी पेशा और जॉब वर्क के व्यक्तियों के लिए। देखिए, अगर आप जॉब वर्क यानी कि नौकरी पेशा संबंधित पेशे में है
और आप मैनेजमेंट संबंधित कामों में है, एडमिन संबंधित कामों में है, आप बोलने से काम निकालते हैं, यानी कि सेल्स में है, परचेस में है, या प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपके उस प्रेजेंटेशन की वजह से आपका और आपकी कंपनी का ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। वैसा वर्षा वाली पोजीशन हो जाएगी, यानी कि कंपनी को आपसे मुनाफा होगा और आप भी कंपनी से मुनाफे के दौर पे दिवाली का बोनस या फिर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे तो आपको सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा, यानी कि टेक योर डिसीजन वाइजली एंड हेल्प योर सेल्फ एंड हेल्प योर प्रोफेशन। अब मैं बात करना चाहूँगा पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, आप किसी को पसंद करते थे या वो भी आपको पसंद करते थे, तो ये सही समय है, अब घर पे बात करिए और सगाई शादी तक जा सकती है। तो बिना झिझक किए आप अपनी रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ आपके प्रोफेशनल रिलेशन की वजह से, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। आपको पीस, लव और हार्मोनी देखने को मिलने वाली है इस पूरे महीने। अब मैं बात करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। देखिए, अगर आप विद्यार्थी वर्ग है, आप फॉरेन संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। उसके साथ साथ पार्ट टाइम अगर आप कुछ जॉब ढूंढेंगे तो भी आप खुद की मदद कर पाएंगे और घर पे भी आप मदद कर पाएंगे। तो दोनों परिस्थितियों में आपका फ़ायदा है, पढ़ाई में भी और पढ़ाई के साथ साथ काम में भी। तो सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, दोनों लाइफ को किस तरह से मेंटेन करना है, बैलेंस, उसकी तरफ विचार करिए और आगे बढ़िए। आगे मैं बात करना चाहूँगा अक्टूबर महीने में कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य। देखिए, पेट संबंधित तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ स्पाइन प्रॉब्लम, यानी कि कमर में तकलीफ, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द देखने को मिल सकता है। तो यहाँ ऐसे वक्त के दरमियान कोई ऐसी चीज़, भारी भरकम चीज़ ना उठा लीजिए या बाहर का खाना इतना भी ना खा लीजिए कि आपको पेट में तकलीफ़ हो। तो ऐसा मिला जुला वक्त रहेगा अक्टूबर का कर्क लगन के जातकों के लिए। और उपायों में अंत में मैं कहना चाहूँगा कि राम जी की पूजन करना, हनुमान जी के पूजन करना आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं देना चाहूँगा विराम। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जैसे हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।